Hey दोस्तों, welcome back once again. This is your YouTube study partner Kiara and I'm a 10th grader myself just like you guys. I hope you all are doing well और आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट फ्लाइट का लास्ट लेसन द प्रपोजल एंड ये है उसका पार्ट 2. सो इफ़ बाय चांस आपने पहला पार्ट नहीं देखा हो तो उसका लिंक मैं आपको यहाँ आई बटन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ. सो यू कैन चेक इट आउट इफ़ यू वांट. अब आइए पार्ट 2 से शुरू करते हैं. इसमें हम देखेंगे कि नतालिया को जब ये पता चल जाता है कि लोमोव उसे प्रपोज करने आया था तो उसका क्या रिएक्शन होता है एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर दैट. सो लेट्स गेट गोइंग. शुबुकोव के बताने के बाद नतालिया कहती है मुझे प्रपोज करने. वो एक इजी चेयर में गिरकर बैठ जाती है एंड शी वेल्स यानी शी क्राइज लाउडली, ब्रिंग हिम बैक, वापस लाओ उसे. अब वो बेकार का हल्ला मचाएगी, नाटक करेगी, देखना इसे. अरे जल्दी जल्दी, आई एम इल, मेरी हालत ख़राब हो रही है, फेच हिम, उसे लेकर आओ. शी इज़ इन हिस्टेरिक्स यानी उसे एक तरह से दौरा पड़ रहा है, वो पागल हो रही है. अब शुबुकोव, अरे ये क्या है, अब तुम्हारे साथ क्या हो गया है. वो गुस्से में अपना सर पकड़ लेते हैं. ओह मैं कितना अनहैप्पी मैन हूँ, कितना दुख है मुझे, मैं खुद को ही गोली मार लूँगा, मैं लटक कर सुसाइड कर लूँगा. वी हैव डन फॉर हर यानी अब इस लड़की के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं हम, अब और नहीं झेल सकता. अरे मैं मर रही हूँ, उसे लेकर आओ. नतालिया चीख पड़ी. हाँ हाँ एट वंस यानी 1 मिनट रुको, डोंट येल, चिल्लाओ मत, शुभकोव कहकर बाहर की ओर भाग पड़ते हैं. अब नतालिया ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है. इन्होंने मेरे साथ ये क्या कितना बुरा कर दिया, उसे वापस लाओ, उसे वापस लाओ. अब शुभकोव अंदर आकर कहते हैं ही इज़ कमिंग, वो आ रहा है, डेविल टेक हिम. उफ, तुम खुद ही उससे बात करना, मैं उससे बात नहीं करना चाहता. अरे वो आ रहा है, मैं बोल तो रहा हूँ तुमसे. ओह कितना बड़ा बर्डन है लॉर्ड टू बी द फादर ऑफ अ ग्रोन अप डॉटर, यानी कि शुभोगुफ के लिए उनकी बेटी एक बोझ है. मैं अपना गला काट लूँगा. हाँ सच में, हमने उसे गालियाँ दी, उसकी बेइज्जती की, उसे घर से बाहर निकाल दिया और तुम उसे वापस बुला रही हो. तो अब वो एक दूसरे पर ब्लेम डालेंगे कि नहीं आपने कहा, नहीं तुमने कहा. तब लोमोव अंदर आता है और शुभकोव सेज टू नतालिया कि तुम खुद ही उससे बात करो. वो बाहर चले जाते हैं और एक एग्जॉस्टेड यानी थका हुआ टायर्ड इवान वहाँ एंटर करता है बोलते हुए माई हार्ट इज़ पाल्पिटेटिंग ऑफुली, मेरा दिल बहुत बुरी तरह धड़क रहा है, मेरा पैर सो गया है और मेरी साइड में भी कुछ खिंचाव सा है. अब मैं आपसे कह रही हूँ नतालिया का बिहेवियर देखना. पहले तो उससे इतना लड़ रही थी पर अब कितने प्यार से बोलेगी. आखिर बीच में अपना मतलब जो आ गया. शी सेज हमें माफ़ करो इवान वसिलेविच, वी वर ऑल अ लिटिल हीटेड यानी हम सभी थोड़ा गुस्से में थे. अब मुझे याद आया ऑक्सन मीडोज सच में तुम्हारे हैं. मतलब पहले तो इस बात पर वो इतना चिल्ला रही थी नहीं दूंगी नहीं दूंगी, और अब हाँ हाँ तुम सही थे हम गलत. शी इज़ सो क्लेवर राइट. आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताओ. तो नाउ लोमोव का दिल अभी भी शांत नहीं हुआ. उसकी दोनों आईब्रोज भी ट्विच कर रही हैं यानी फड़क रही हैं, हिल रही हैं. बट ही स्टिल रिमेंबर्स हिज मीडोज, ज़मीन छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है. नतालिया उसे शांत करने की कोशिश करती हैं. हाँ हाँ वो मैदान तुम्हारे ही हैं, हम गलत थे, बैठ जाओ. अब वो बैठते हैं तो लोमोव उससे कहता है आई डिड इट ऑन प्रिंसिपल यानी मैंने ये सब बस सिद्धांतों के कारण किया, सच्चाई के लिए. मेरी ज़मीन मेरे लिए इतनी कीमत की नहीं है, इट इज़ नॉट वर्थ मच, पर मॉरल्स ज़रूरी हैं. हाँ हाँ मॉरल्स, चलो अब किसी और बारे में बात करते हैं, नतालिया कहती है बात को पलटने के लिए. पर लोमोव अपनी बात पर अड़ा रहता है. द मोर सो आई हैव एविडेंस यानी मेरे पास तो सबूत भी है. मेरी ताईजी की दादी ने तुम्हारे पापा के दादों को वो ज़मीन दी थी. तब नतालिया बोलती है येस येस लेट दैट पास यानी ये सब छोड़ो. अपने मन मन में वो सोचती है काश मुझे पता होता कि इसकी असली बात कैसे शुरू करवाऊँ इससे कि ये प्रपोजल के पॉइंट पर आ जाए. फिर वो लोमोव से पूछती है कि क्या तुम शूटिंग यानी निशानेबाजी या हंटिंग शुरू करने वाले हो. अब लोमोव पहले से थोड़ा शांत होता है और उसे बताता है कि मैं सोच रहा हूँ ऑफ हैविंग अ गो एट द ब्लैक कॉक यानी एक बार ब्लैक कॉक का शिकार कर लूँ. नाउ एज द नेम सजेस्ट्स ये एक ब्लैक कलर का रूस्टर यानी मुर्गा है जिसका लोमोव हार्वेस्ट यानी फसल कटने के बाद शिकार करना चाहता है. ही सेज अरे क्या तुमने सुना, सोचो कितना बड़ा मिसफॉर्च्यून है, दुर्भाग्य है मेरे साथ. मेरा डॉग बाय द नेम गेस जिसे तुम जानती हो नतालिया, ही हैज़ गोन लेम यानी वो अपाहिज हो गया है, अब चल नहीं सकता वो. तो नतालिया के पूछने पर कि ये कैसे हुआ ही टेल्स हर कि ही इज़न्ट श्योर, उसे नहीं पता, शायद किसी और कुत्ते ने उसे काट लिया हो या उसका पैर मुड़ गया होगा. ही साइज यानी वो गहरी आह भरता है. आह, मेरा सबसे बढ़िया डॉग है, टू से नथिंग ऑफ द एक्सपेंस यानी कम कीमत में भी सबसे बढ़िया डॉग मिल गया मुझे. मैंने मिरोनोव नाम के इंसान को 125 रूबल्स दिए थे गेस के लिए.
नाउ नतालिया थिंक्स कि ये तो कुछ ज़्यादा ही पैसे हैं, पर लोमोव को लगता है कि ये तो बहुत सस्ता है क्योंकि उस जैसा फर्स्ट क्लास डॉग इतने चीप रेट में कहाँ मिलता है। अब नतालिया अपने कुत्ते के बारे में बताने लग जाती है जिसका नाम है स्क्वीज़र। देखो बहुत अजीब सा नाम है पर फिर भी। स्क्वीज़र के बारे में वो बताती है कि तुम्हें पता है पापा ने हमारे स्क्वीज़र के लिए 85 रूबल्स ही दिए थे और हमारा स्क्वीज़र तुम्हारे गेस से हीप्स बेटर है, यानी बहुत बेहतर है। अब यहाँ देखना, पहले ज़मीन के ऊपर झगड़ा था, अब कुत्तों को लेकर ही लड़ाई हो रही है। अब लोमोव कहता है स्क्वीज़र और मेरे गेस से बेटर, क्या बात कह रही हो, स्क्वीज़र बेटर देन गेस। वो हंसने लग जाता है। अब नतालिया भी स्क्वीज़र के डिफेंस में चालू, अरे हाँ वो बेहतर है। ऑफ कोर्स स्क्वीज़र अभी थोड़ा छोटा है उम्र में और उसको और डेवलप होना रह रहा है, पर पॉइंट्स और पेडिग्री यानी खानदान और जन्म को लेकर वो हर तरह से बेहतर है, इवन बेटर देन एनीथिंग दैट वोल्चनेट्स्की हैज़ गॉट। ये जिस पर्सन का जिक्र है वोल्चनेट्स्की, नतालिया का मानना है कि उसके पास भी स्क्वीज़र जैसा कुछ भी नहीं है। तो लोमोव अब कहता है एक्सक्यूज़ मी नतालिया स्टेपनोवना, लोमोव सेज, पर तुम ये भूल रही हो कि वो ओवरशॉट है, यानी उसका जो जॉ है, जबड़ा है, वो ठीक से फॉर्म नहीं हो रखा है। ऊपर नीचे के हिस्से छोटे बड़े होते हैं ओवरशॉट होने पर। एंड ओवरशॉट होने का ये मतलब है कि कुत्ता एक बुरा शिकारी है, वो ठीक से हंटिंग नहीं कर पाता। गाइज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले के समय में कुत्तों को एज पेट्स सिक्योरिटी रीजंस और हंटिंग में पार्ट लेने के लिए रखा जाता था। आज के टाइम में कुत्ते पालना तो एक शौक जैसा है। एंड टू बी फ्रैंक आई लव 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 डॉग्स। सैडली मेरा कोई पेट डॉग नहीं है। आई डू हैव पेट फिशेस पर आई वॉन्ट डॉग्स। सो अगर आपके पास कोई पेट डॉग है तो मुझे उसके बारे में जानकर बहुत अच्छा लगेगा ना। अभी के अभी आप कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपके पास कोई डॉग है या नहीं और उसका नाम क्या है, उसकी ब्रीड क्या है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मेरी बकवास ख़त्म करते हैं, लेट्स गेट बैक टू द चैप्टर। तो अब जब लोमोव नतालिया से ये कहता है कि स्क्वीज़र ओवरशॉट है तो वो ये मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि ऐसा तो वो पहली बार सुन रही है। तब लोमोव कहता है आई अश्योर यू, मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि उसका लोअर जॉ यानी मुंह का निचला हिस्सा ऊपर वाले से छोटा है। नतालिया बोलती है हाँ तुमने क्या नाप के देखा है, हैव यू मेजर्ड। तब लोमोव उससे कहता है हाँ वैसे ऑफ कोर्स वो पीछा तो ठीक ठाक कर लेता है, पर अगर तुम उससे कोई चीज़ पकड़वाना चाहो तो हंटिंग के लिए। पर नतालिया इंटरप्ट्स हिम, देखो पहली बात यह है कि हमारा स्क्वीज़र एक थॉरोब्रेड जानवर है, यानी कि वो अच्छी नस्ल का है, प्योर ब्रेड है, मिक्स ब्रीड बिल्कुल भी नहीं है। ही इज़ द सन ऑफ टू डॉग एंड दोज टू डॉग्स वर प्योर ब्रीड एंड दे वर नेम्ड हार्नेस एंड चिजल्स। नाम तो वैसे अच्छे हैं। और तुम्हारा गेस देयर्स नो गेटिंग एट द पेडिग्री ऑफ योर डॉग एट ऑल, यानी उसकी पेडिग्री उसकी ब्रीड के बारे में तो कुछ पता ही नहीं लगाया जा सकता। वो ओल्ड है, बूढ़ा है एंड एज अगली एज अ वॉर्न आउट कैब हॉर्स, यानी वो इतना बदसूरत है जैसे कोई बूढ़ा सा गंदा सा कैब हॉर्स यानी बग्गी खींचने वाला घोड़ा हो। नाउ लोमोव सेज हाँ ठीक है मैं मानता हूँ कि वो बूढ़ा है, ओल्ड है, पर मैं उसके बदले 5 स्क्वीज़र्स को ना लूँ, वो इतना अच्छा है। तुम उसके बारे में कुछ भी कैसे बोल सकती हो, जैसे कुत्ता है। और स्क्वीज़र की बात करें तो खैर उसके बारे में तो बात करना भी बेवकूफ़ी है। तुम जिसे चाहो उसके पास स्क्वीज़र जैसा कुत्ता मिल जाएगा, पर मेरे जैसा गेस किसी के पास नहीं है। स्क्वीज़र के जैसे डॉग्स तो तुम्हें कोने कोने में हर झाड़ी के पीछे दिख जाएंगे। 25 रूबल्स वुड बी अ हैंडसम प्राइस टू पे फॉर हिम, यानी कि उसके लिए तो 25 रूबल्स ही एक बहुत बड़ा दाम है, वो इतना बेकार है। नाउ नतालिया गेट्स वेरी एंग्री। वो कहती है कि देयर सम डेमन ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन इन यू टुडे, यानी आज तो तुम्हारे अंदर बात बात पर विरोध करने का, लड़ाई करने का भूत घुसा हुआ है, हर बात को लेकर डिसएग्री कर रहे हो। पहले तो तुम ये प्रिटेंड करते हो, ये ढोंग करते हो कि मीडोज तुम्हारे हैं, और अब ये कि गेस क्वीजर से बेहतर है। मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद हैं जो अपने मन के अंदर छिपी बात नहीं कहते, क्योंकि यू नो परफेक्टली वेल, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि स्क्वीजर तुम्हारे सिली गेस से 100 गुना बढ़िया है। तुम ऐसा क्यों कहना चाहते हो कि वो नहीं है, मान क्यों नहीं लेते। अब लोमोव कहता है कि मैं देख रहा हूँ नतालिया स्टेपनोवना कि तुम मुझे या तो एक अंधा समझती हो या पागल। तुम्हें ये मानना ही पड़ेगा कि स्क्वीज़र ओवरशॉट है। अब वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। तो लोमोव कहता है कि चिल्ला क्यों रही हो मैडम। देन नतालिया सेज वाई टॉक रॉट, यानी घटिया बातें क्यों करते हो, ये ऑफुल है, बहुत बुरा है। अब तो ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे गैस को गोली मार दी जाए, वो मर जाए, और तुम उसकी तुलना स्क्वीज़र से करते हो। अब होती है धीरे धीरे इवान की तबीयत खराब। ही टेल्स हर कि अब वो इस डिस्कशन को कंटिन्यू नहीं कर सकता क्योंकि उसका दिल पैल्पिटेट कर रहा है, ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। पर नतालिया चुप नहीं होती। हमने देख लिया कितनी बड़बोली है। मैंने ये देखा है कि वो हंटर से ज़्यादा बहस करते हैं जिनको सबसे कम पता होता है। तो अब लोमोव कहता है मैडम प्लीज़ चुप हो जाओ, माई हार्ट इज़ गोइंग टू पीसेस, मेरा दिल टूट कर टुकड़े टुकड़े हो रहा है, शट अप।
पर नतालिया कहाँ चुप होने वाली है। वो कहती है कि वो तब तक चुप नहीं होगी जब तक इवान ये एक्नॉलेज नहीं कर लेता, ये मान नहीं लेता कि स्क्वीज़र गेस से 100 गुना बेहतर है। अब वो ऐसे ही लड़ते रहते हैं कि शुभुकोव वहाँ पर आते हैं। वो पूछते हैं, भाई अब क्या बात हो गई? पापा हमें सच में ये बताओ, कौन सा डॉग बेटर है, गेस या स्क्वीज़र? नतालिया के ऐसे कहने पर लोमोव भी बोल पड़ा, स्टीपैन स्टीपैनोविच, आई इम्प्लोर यू, आई रिक्वेस्ट यू कि आप बस मुझे एक बात बताओ, आपका स्क्वीज़र ओवरशॉट है या नहीं? तो शुभकोव भी अपने कुत्ते की बड़ाई करते हैं। एंड सपोज ही इज, चलो मान लिया कि अगर वो है भी तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे ज़िले में वो बेस्ट डॉग है हमारा स्क्वीज़र। तो फिर क्या मेरा गेस बेहतर नहीं है? लोमोव कहता है। अब शुभकोव उसे शांत करने की कोशिश करते हैं, उसको भी थोड़ा मतलब सिंपैथेसाइज करते हैं। डोंट एक्साइट योर सेल्फ माई प्रीशियस वन, यानी खुद को बेकार में इतना मत भड़काओ। मुझे इजाज़त दो, मेरे को इजाज़त दो बोलने की, मैं भी बोलूँ। तुम्हारे गेस की कई बातें अच्छी हैं, वो प्योर ब्रीड है एंड ही इज़ फर्म ऑन हिज फीट, यानी उसका पोस्चर बढ़िया है, अच्छे से चलता फिरता है वो, और वेल स्प्रिंग रिब्स, यानी उसका सीना भी चौड़ा है, बिल्कुल मस्त कुत्ता है फॉर्मेशन वाइज। पर माय डियर मैन, अगर तुम सच जानना चाहो तो उसके 2 डिफेक्ट्स हैं, यानी 2 कमियां हैं। एक, वो बूढ़ा है। दूसरा, ही इज़ शॉर्ट इन द मजल, यानी उसका जो मुंह है, जॉ है, जबड़ा है, वो छोटा है। नाउ लोमोव सेज कि चलिए फैक्ट्स को लेते हैं। आपको याद होगा कि मरोसिंस्की हंट जब हुआ था तो मेरा गैस काउंट के डॉग के साथ नेक टू नेक, यानी बिल्कुल साथ साथ भागा था। ही इज सो स्किल्ड, मेरा कुत्ता इतना बढ़िया है। वहीं आपका कुत्ता, योर स्क्वीज़र वॉज लेफ्ट अ होल वर्स्ट बिहाइंड, यानी वो इतना दूर पीछे छूट गया था। शुभकोव जस्टिफाइज कि ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि काउंट साहब के जो विपरिन थे, यानी कोड़ा मारने वाले नौकर जो थे, उन्होंने उसको कोड़ा मार दिया था। हाँ, तो वो भी सही कारण से मारा था, लोमोव ने कहा। कुत्ते एक फॉक्स का पीछा करते हुए भाग रहे हैं, वो एक फॉक्स का शिकार कर रहे हैं, और स्क्वीज़र जाता है एंड ही स्टार्ट्स वरिंग अ शीप, यानी भेड़ के पीछे पड़ जाता है, उसे परेशान करने लग जाता है। अब शुभकोव बोले कि नहीं, ये सच नहीं है। माई डियर फेलो, आई एम वेरी लाइबल टू लूज माई टेम्पर, यानी मैं बहुत जल्दी अपना आपा खो बैठता हूँ, और इसीलिए चलो झगड़ा बंद करते हैं। तुम इसलिए शुरू हुए क्योंकि हर कोई दूसरों के डॉग्स को देखकर जेलस होता है। यू टू सर आरंट ब्लेमलेस, यानी साहब आप भी निर्दोष नहीं हैं, तुम भी बहुत जल्दी इधर उधर की बात लेकर बैठ जाते हो, सब याद है मुझे। अब बस बेइज्जती चालू। लोमोव की भी हालत खराब, मेरा दिल, मेरा पैर सो गया। फिर नतालिया उसे टीज करती है, ओहो मेरा दिल, कैसे शिकारी हो तुम, तुम्हें तो जाकर किचन के ओवन पर लेट जाना चाहिए और ब्लैक बीटल्स पकड़ने चाहिए, फॉक्स का शिकार नहीं, मेरा दिल। फिर शुभुकोव भी अपनी बेटी के सपोर्ट में चालू हो जाते हैं, हाँ सच में, आखिर तुम किस तरह के हंटर हो? तुम्हें तो घर पे अपने पाल्पिटेशंस के साथ बैठे रहना चाहिए, जानवरों का पीछा नहीं करना चाहिए। तुम शिकार कर सकते हो, पर तुम्हें तो बस लोगों से बहस करने का और उनके कुत्तों में दखल देने का शौक है। चलो अब इस बात के सब्जेक्ट को बदल देते हैं, किसी और बारे में बात करते हैं, नहीं तो मैं अपना आपा खो दूंगा। वैसे भी तुम कोई हंटर वंटर नहीं हो। अब लो मोव, और क्या आप हंटर हो? वो कहता है, आप हंटर हो? आप बस शिकार करने, काउंट के साथ मिलने और इंट्रीग, यानी साजिश रचने जाते हो। ओह मेरा दिल, आप एक इंट्रीगर हो, आप साजिश सॉरी चाल खेलते हो, मतलब एक तरह से। अब ये दोनों एक दूसरे को खूब अब्यूज़ करते हैं, खूब गालियां देते हैं, और शुभकोव उस पर चिल्लाते हैं कि चुप हो जाओ, वरना मैं तुम्हें एक पार्टरिज, यानी एक तीतर की तरह शूट कर दूंगा, बेवकूफ़। पर लोमोव भी, तबीयत तो खराब हो रही है पर चुप होने वालों में से थोड़े ही है। हर कोई ये जानता है कि आपकी बीवी आपको मारा करती थी। अरे मेरे पैर, मेरा सिर, मैं गिर रहा हूँ, गिर रहा हूँ। फिर शुभकोव भी उसकी बेइज्जती करते हैं कि तुम अपनी हाउस कीपर, यानी नौकरानी की जूती के नीचे रहते हो। पर अब लोमोव का अलग ही ड्रामा चल रहा है। देर देर देर, मेरा दिल टूट गया है, मेरे कंधे भी, अरे मेरा शोल्डर किधर है, मेरा शोल्डर किधर है, मैं मर रहा हूँ डॉक्टर। वो एक आर्म चेयर में गिर जाता है, पर शुभुकोव को कोई फर्क नहीं पड़ता। नतालिया भी पहले नोटिस नहीं करती और उससे बोलती है कि तुम कैसे हंटर हो, तुम तो एक घोड़े पर भी नहीं बैठ सकते। अब उसे लोमोव की हालत दिखाई देती है। वो अपने पापा से पूछती है, पापा इसे क्या हो गया, पापा देखो, इवान वसिलेविच वो मर गया है। शुभुकोव भी गुस्से से पागल हो रहे हैं, आई एम सिक, मुझे सांस नहीं आ रही है। अब नतालिया का खुद का ड्रामा शुरू हो जाएगा, उसको दौरे पड़ेंगे। ओहो ये तो मर गया, ही इज डेड, इवान इवान ये तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। वो भी है काम चेयर में गिर पड़ती है चक्कर खा के, एक डॉक्टर, डॉक्टर को बुलाओ।
अब शुभकोव लोमोव की तरफ देखते हैं, अरे हाँ ये तो मर गया, पानी, डॉक्टर। ही लिफ्ट्स अ टम्बलर टू हिज माउथ, यानी उसके मुंह के ऊपर वो एक गिलास रखते हैं उसको पानी पिलाने के लिए, पर वो पानी नहीं पीता। अब वो भी शुरू, ओहो मैं तो सारे आदमियों में सबसे दुखी हूँ, वाई डोंट आई पुट अ बुलेट इन टू माई ब्रेन, मैं खुद को गोली क्यों नहीं मार लेता, मैंने अपना गला क्यों नहीं काटा अभी तक, मैं किस बात का इंतजार कर रहा हूँ, गिव मी अ नाइफ, मुझे एक नाइफ दो, मुझे एक पिस्टल दो। अब वो ऐसे ही बोल रहे होते हैं कि ईवान थोड़ा हिलता है, थोड़ा उसे होश आता है। तो तब शुभकोव कहते हैं, ही सीम्स टू बी कमिंग राउंड, यानी ऐसा लगता है जैसे इसे होश आ रहा है। हाँ हाँ थोड़ा पानी पियो, हाँ ऐसे ही। जब लोमोव पानी पीकर उठता है तो उसे इतना होश नहीं होता। ओह मुझे तो तारे दिख रहे हैं, मिस्ट, धुंध दिख रही है, मैं कहाँ हूँ। दैट इज ही डजेंट इवन रिमेंबर प्रॉपरली दैट ही इज एट शुभकोव्स हाउस। Now, Shubukov is very keen to get them married ASAP, ASAP, as soon as possible. Frankly, अब वो और ड्रामा बर्दाश्त नहीं कर सकते और चाहते हैं कि ये दोनों जल्दी से जल्दी शादी कर लें। He says, हरी अप, जल्दी करो और शादी कर लो। और ये कहते कहते भी वो लोमोव को गाली देते हैं, बी डैम्ड। शी इज़ विलिंग, यानी नतालिया तैयार है, शी इज़ रेडी। वो लोमोव का हाथ अपनी बेटी के हाथ में डाल देते हैं। मैं तुम्हें अपनी इजाज़त, अपना आशीर्वाद सब देता हूँ, सब। ओनली लीव मी इन पीस, यानी मुझे बस शांति में जीने के लिए छोड़ दो। अब लोमोव उठता है, अभी भी थोड़ा बेहोश सा है। क्या, किसके साथ। नाउ शुभकोव रिपीट्स, शी इज़ रेडी, वो तैयार है। वेल किस एंड बी डैम टू यू, यानी अब बस किस करो और शादी को एक किस से सील करो और जाओ जाके मर जाओ। अब शुभकोव की इंसिस्टेंस पर वो किस भी करते हैं। और तब ईवान को थोड़ा होश आता है, एक्सक्यूज़ मी ये सब क्या है। ओहो अब मुझे समझ आया, अरे पर मेरा दिल, तारे, मैं बहुत खुश हूँ नतालिया स्टेपनोवना, मेरा पैर सो गया है। नतालिया रिपीट्स दैट शी इज़ हैप्पी टू। और कुछ नहीं, बस इसे इतनी सी बात का चैन है कि शुक्र है लोमोव मरा नहीं तो इनके ऊपर ही ब्लेम आता नतालिया को। अब शुभकोव चैन की सांस लेते हैं, ओह मेरे कंधों से अब बोझ उतर सा गया, उफ। पर नतालिया कम थोड़े ही है, फिर से शुरू, पर तुम्हें ये एडमिट करना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा कि गेस इज़ वर्स देन स्क्वीज़र, यानी कि गेस स्क्वीज़र से बुरा है। लोमोव कहता है नहीं, ही इज़ बेटर, नतालिया वर्स। अब शुभकोव बेचारे इन दोनों को शांत करने के चक्कर में बोलते हैं, चलो ये बढ़िया तरीका है अपनी फैमिली ब्लिस यानी पारिवारिक ज़िंदगी शुरू करने का, थोड़ी शैम्पेन लो। एक्चुअली होता क्या है कि फॉरेन कंट्रीज़ में शैम्पेन पीकर सेलिब्रेट किया जाता है, ये एक ट्रेडिशन है। पर शुभकोव यहाँ सेलिब्रेट कम, उन्हें शांत ज़्यादा कर रहे हैं शैम्पेन से। बट बोथ ऑफ देम स्टिल कीप ऑन आर्ग्यूइंग, बेटर वर्ड्स बेटर वर्ड्स। पर पीछे शुभकोव उनसे भी ऊंची आवाज़ में शैम्पेन की बॉटल हिला रहे हैं और बोलते शैम्पेन शैम्पेन। दिस इज़ अ रियली फनी सीन, मतलब उन दोनों को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आपस में लड़े जा रहे हैं एंड शुभकोव इज़ ट्राइंग टू शाउट देम डाउन, शैम्पेन शैम्पेन। सो बहुत ही फ़नी सीन है, बहुत फ़नी स्टोरी है। इस तरह से हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। गाइस आपको क्या लगता है ईवान और नतालिया एज अ मैरिड कपल कैसे रहेंगे। पर्सनली आई फील कि ग्रीड के चलते ये दोनों कुछ नहीं, बस एक दूसरे की ज़िंदगी बर्बाद करेंगे एंड विल कीप ऑन फाइटिंग ऑन सिली लिटिल थिंग्स। कमेंट डाउन बिलो कि आपके इस बारे में क्या व्यूज़ है, क्या विचार है। सो नाउ इफ़ यू अंडरस्टूड एंड लाइक्ड माई एक्सप्लेनेशन, डू गिव इट अ बिग थम्स अप। और अगर कोई गलती हुई हो तो प्लीज़ ज़रूर बताना। ऑल्सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसी लगी। So that's it for today, guys. Thanks for watching. Bye bye.